ईसा की वफ़ात के ऊपर बात हो रही थी, तो ये श्राउड ऑफ टूरिन जो है उसके ऊपर मैंने काफ़ी पढ़ा हुआ है, मुताला किया उसके ऊपर। तो उस पर यह था कि वो श्राउड ऑफ टूरिन जो था कि ईसा कितना अरसा उस श्राउड में रहे कि उनका जो अक्स था उस पर बन चुका हुआ है। श्राउड के मुतालिक अगर आपने मुतालिया किया हुआ है तो ये बात तो आपके इल्म में होनी चाहिए थी। वो किसी में नहीं उन्होंने बताया कि भी कितना अरसा, 3 दिन के बाद उठ के चले गए। लेकिन एक हम ऐसा करता हूँ, बात यह है कि उस श्राउड पर जो तब्दीलियाँ आई हैं वो बाहर आ ही नहीं सकती, लाजिमन उस अरसे में आई हैं जबकि आप वो पत्थर से बंद गार के अंदर थे और पत्थर हटा है कुछ अरसे के लिए। जिन साइंसदानों ने भी इस इम्कान को रिकन्स्ट्रक्ट किया है और अभी तक उनकी इस रिकन्स्ट्रक्शन के जवाब में श्राउड के मुनकरीन ने एक भी दलील नहीं दी जो उसको तोड़ सके। हाँ, बाज़ और बहानों से इनकार किया, मसलन नासा की तहकीक ने जिसको बाकी दुनिया के साइंसदानों ने गलत करार दे दिया है और साबित किया है कि नासा की ये फाइंडिंग, उसने जो ये पेश किया है तासुर, ये मुतासिब है। चर्च के नुमाइंदे इनके साथ शामिल थे, उनके साथ मिली भगत के साथ इन्होंने ये काम किया है और एक रशियन साइंटिस्ट ने कतियत से साबित किया है कि ये जो नतीजा निकाल रहे हैं, मैं इस मजमून का माहिर हूँ, मैं जानता हूँ कि बिल्कुल गलत है। और वजह बयान की है उसने, मसलन ये कि वो कहते हैं कि ये जो कार्बन डेटिंग है इसके मुतालिक उन्होंने एक ये भी उज़र रखा है कि कार्बन डेटिंग के लिहाज से ये श्राउड 1000 से 1200 साल पहले से आगे नहीं बढ़ता, ये इस अरसे के अंदर अंदर है, इसलिए लाजमन एक बनावट है। उसने कहा है कि कार्बन डेटिंग का जो स्विंग है वो 1000 साल का है और ये इन्होंने बात छुपाई है। तो वो नहीं हो सकती कि इस आला मयार के साइंटिस्ट को इल्म ना हो कि कार्बन डेटिंग का जो स्विंग है वो 1000 साल कम भी कर सकता है, 1000 साल ज़्यादा भी कर सकता है। तो इसका वो स्विंग जो पल्ली तरफ है, अगर इनकी बात दुरुस्त है, उसमें इन्होंने बदयांती नहीं की तो हज़रत ईसा से पहले निकल जाता है। और इसी तरह की और बहुत सी साजिशें हो रही हैं तुरीन श्राउड के मुतालिक, उसके ऊपर मुकाबिल की रिसर्च हम भी करवा रहे हैं। और इस वक्त अहमदी साइंटिस्ट को जिनका इस मजमून से ताल्लुक़ है उनको मैंने लगाया हुआ है और अच्छी अच्छी बातें इल्म में आ रही हैं। मसलन ये रशियन साइंटिस्ट की जो तहकीक थी, ये भी हमारे एक स्कॉलर ने तहकीक के दौरान निकाली और पेश की, बहुत उम्दा दलील है। अब मैं उसकी तरफ आता हूँ। अगर वो इनकी ये बात मानी जाए तो अगली बात का ये जवाब नहीं दे सकते, वो बिल्कुल गोल करके आगे निकल जाते हैं। अगर ये मसनूई है तो हमें मानना पड़ेगा कि 1200 साल पहले कोई जीनियस ऐसा था जिसको कैमरे की नेगेटिव कॉपी का इल्म था कि कैमरा तस्वीर खींचता है तो नेगेटिव कॉपी आती है, तो मैं भी ईसा अलैहिस्सलाम की नेगेटिव तस्वीर बनाऊं। इसका कोई जवाब नहीं है इनके पास, उसको छूते भी नहीं इस बात को, क्योंकि दूसरी तरफ आर्टिस्ट ये दावा करते हैं जो इसके हक में है, तुरीन श्राउड के हक में, कहते हैं ये आज भी नामुमकिन है, जबकि कैमरे का ज़माना आकर बहुत आगे बढ़ चुका है, कि कोई आर्टिस्ट किसी की नेगेटिव तस्वीर बना दे। पॉजिटिव बना सकता है नेगेटिव शेड्स में, कि जब उसको उल्टाएंगे तो बहन ही सही सूरत निकलाएगी। ये कहते ये नामुमकिन है। कि हम चैलेंज करते हैं, आज तक किसी ने बना के नहीं दिखाई। तो सवाल ये है कि अगर वो मसनूई था तो उसका मसनूई होना भी तो एक बहुत बड़ा एजाज़ है। वो कौन खुदा का अजीम शान बंदा था जिसके लिए अल्लाह ने ये एजाज़ दिखाया, उसका नाम ही मौजूद नहीं हिस्ट्री में, उसका पता ही कुछ नहीं। इसलिए लाजिमन हज़रत ईसा ही हैं, क्योंकि तस्वीर उनकी शबीह के ऐन मुवाफिक है जो बयान की जाती है, उन वाक़यात के ऐन मुवाफिक है जो बयान किए जाते हैं। मसलन उनको कांटों का ताज पहनाया गया, अब लाजिमन जहाँ जहाँ कांटे थे, प्रिक्स थे, वहाँ वहाँ खून के कतरे निकले होंगे, और जो तुरीन श्राउड है उसमें उसी तरह खून के कतरे वहाँ असरअंदाज हैं। फिर जो ज़ख्म हैं हाथ यहाँ के और कलाइयों के और
पाँव को बांधा गया है, वो सारी तस्वीर उसी तरह ये उभारता है। उन लोगों ने एक शक डालने की कोशिश की कि ये हो सकता है जब एक दफ़ा जला था ये था, 2-3 दफ़ा आग लगी है और उस कफन के अंदर जहाँ बंद था आग के असरात हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से वो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ हो और जो कफन किसी के लपेटा गया है उसमें पसीना भी है, जज्ब हो गया है, यूरिया उसके अंदर मौजूद है, उसके ऊपर आग के असरात से उसमें एक रंग सा पैदा हो गया हो। तो उसका जवाब भी देते हैं। अव्वल तो ये ख्याल कि ये वाक़या बाद में हुआ और पहले उसको मुक़द्दस शराउड के तौर पर एहतियातन रख लिया गया था, कैसी लगभग बात है। यानी आग का हादसा तो इत्तेफाकन हुआ है, बाद में हुआ है और इस कपड़े पर हुआ है जिसको हज़रत ईसा की तस्वीर लिया हुआ कपड़ा बताते थे। तो और भी बहुत से दलाइल हैं, जिस पहलू से भी आप आएँ इनका झूठ खुल जाता है कि ये हो ही नहीं सकता। और बहुत से उन्होंने उज़र रखे। एक ये कि जब जो निशान है खून के, ये हो सकता है एक इसका आयरन ऑक्साइड या कोई और उन्होंने बताया कि उसके असर से पैदा हुए हों। और ये जो तस्वीर है ये भी किसी आर्टिस्ट ने ऐसे तरीके से बनाई हो कि उसके बाद फिर आग वगैरह की वजह से उसको ऐसी पुख्तगी आ गई हो कि उसका ट्रेस करना कि ये जिंक है और ये फ्लाम एलिमेंट है, ये मुश्किल हो गया है। इसके जवाब में सबसे पहली बात जो बहुत ही गैर मामूली ताकतवर है वो ये है कि इस तस्वीर में एक मॉलिक्यूल की भी डेप्थ नहीं है, ठीक है, जो सिर्फ अक्कासी से हो सकती है। एग्जैक्टली इंप्रेशन है। रोशनी जिस सतह पर पड़ती है वही फोटोसिंथेसिस के ज़रिए असरअंदाज होती है मुख्तलिफ चीज़ों पर, मतलब पत्तों पर असरअंदाज होकर उसको कुछ और बनाती है, दूसरी केमिकल्स पे और तरह असरअंदाज होती है। तो ये जो तस्वीर बनी है अगर ये रोशनी से बनी है तो ये सिर्फ सतह पर, कपड़े की सतह पर होनी चाहिए, उसमें कोई गहरा नहीं होनी चाहिए। तजुर्बा करने वालों ने नहायत लताफत के साथ तजुर्बा करके देखा, ऐसे एलिमेंट्स जो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करते उनसे तस्वीरें बना के देखी, नामुमकिन है कि वो एलिमेंट बीच में डूब ना जाए जिससे तस्वीर बनाई जा रही हो, कपड़े के अंदर तक उतरता है। खुश्क से खुश्क हो तब भी वो लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स की मोटाई में नीचे उतर जाता है। तो ये कैसी तस्वीर है जो ऊपर ही रही। बहुत लंबी तफसील है ये, चूँकि आमतौर पर ये बातें छपी नहीं हुई और इसलिए मैंने आपको बताया कि मुताले में आपके नहीं आएंगी, क्योंकि हम अहमदी नुक्ता निगाह से जो इस्लाम की नुमाइंदगी कर रहा है इस बात को साबित कर रहा है कि ये दुरुस्त है और कतई गवाही है इस बात की कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसके बाद सलीब के बाद ज़िंदा रहे हैं और सलीब पर जान नहीं दी। ये इस वजह से हम इसके लिए कोशां हैं और दलीलें ढूंढ रहे हैं। जो सिनारियो है तस्वीर बनने का वो ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जब लपेटा गया है तो खून भी आपके जिस्म पर था और खून का वो निशान है जो आर पार गया हुआ है। ये भी देखने वाली बात है। बाकी तस्वीर का नहीं है, खून के धब्बे जो हैं वो आर पार गए हुए। उस वक्त दो इम्कानात थे, एक तो ये कि ये जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी ज़िंदा थे तो उस वक्त उनके ऊपर ये कपड़ा लपेटा गया। एक ये कि सलीब पर उतारते वक्त उनका कपड़ा सलीब पर उतारने के बाद जब मर चुके थे फिर ये कपड़ा लपेटा गया। जो मुखालिफिन हैं वो ये मानते हैं दूसरा इम्कान, अगर बाद में लपेटा गया हो तो आप लेटे हुए थे, लेटे हुए आपके खून नहीं निकलना चाहिए था क्योंकि आप उस वक्त इनके बयान के मर चुके थे, इसलिए जो ज़ख्म के धब्बे हैं उससे ज़्यादा निशान कपड़े पे नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बात कहते हैं पहले लपेट दिया गया हो जब अभी ज़िंदा हों और फिर मर गए हों। अव्वल तो जितनी बाइबल की गवाहियाँ वो इसके ख़िलाफ़ हैं,
लेकिन उस सूरत में फिर खड़े खड़े अगर लपेटा गया हो तो खून नीचे की तरफ जाना चाहिए, इर्द गिर्द उसको एक छोटा सा पूल सा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो तस्वीर है इस पर जो खून है वो एक ऐसे लेटे हुए आदमी की है जिसके हाथों से खून बहकर उसके इर्द गिर्द चारों तरफ जख्म के बराबर फैल रहा था, जिससे कतई तौर पर साबित होता है कि लेटी हुई हालत में ये खून बहा है और उस वक्त आप जिंदा थे। अब इसको साइंटिफिकली जिन लोगों ने साबित किया है कि ऐसा इम्कान है, वो ये तवज्जो दिलाते हैं कि जितने अमोनिया के ज़खायर फ़लस्तीन में हैं, अमोनियम सल्फेट के, वो दुनिया में कहीं नहीं, चुनाचे सारी दुनिया को खाद के तौर पर यहाँ से ये यूरिया की शक्ल जाती है। यूरिया लेने के लिए अमोनिया की खतर उसी से वो लेते हैं ना, यूरिया खाद का काम लेते हैं। गालिबा अमोनियम सल्फेट नाम है, लेकिन अमोनियम सल्फेट मुझे पता है हम इस्तेमाल किया करते थे खाद में। तो एक तो ये बताते हैं कि अमोनिया के वो ज़खायर अगर ज़लज़ले आए तो उनका अंदर से फूट पड़ना और गैसेस में अमोनिया का ज़ाहिर होना हरगिज़ बैद नहीं, बल्कि तभी अमल अब भी होता रहता है। दूसरा ये कि सल्फ़र भी बहुत मौजूद है, क्योंकि दो एलिमेंट्स ने मिलकर, कई 3-4 एलिमेंट्स ने मिलकर अमोनियम सल्फेट बनाई है, सल्फ़र में से एक है। तो सल्फ़र अगर ना हो तो फिर अमोनियम सल्फेट बन ही नहीं सकती थी। सल्फ़र वहाँ अभी तक एलिमेंटल फॉर्म में भी मौजूद है, काफ़ी ज़खायर है उसके। अब सल्फ़र फ्यूम्स अगर निकलें तो उसका क्या असर होगा, ये चीज़ें हैं जो उन्होंने ज़ेर तहक़ीक़ लाई। उन्होंने ये बयान किया है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कपड़ा लपेटा गया, कुछ पसीने, कुछ तकलीफ़ के नतीजे में जो इखराज होते हैं यूरिया वगैरह के गैर मामूली, उसकी वजह से वो कपड़ा सोख हुआ है और तैयार था वो कि अगर उस पर ऐसे कीमिया का असर हो जो फोटोसेंसिटिव है तो वो तस्वीर खींचने की अहलियत रखे। उसके लिए उन्होंने मुतालिया किया उस बर्फ का जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के जिस्म पर आपको उतारने के बाद लगाई गई। उस मरहम में वो एलिमेंट्स मौजूद हैं जो फोटो सेंसिटिव हैं। और गालिबन मर के मुतल्लिक कहते हैं या किसी और दवा के मुतल्लिक, वो पूरी तहकीक इनके जो केमिस्ट की ज़ुबान में मौजूद है, उसका इनकार नहीं कर सकते कि वाक़अतन ये दुरुस्त है। चुनाचे उन्होंने ये सिनारियो बनाया है कि कुछ अमोनिया का असर जो पहले जिस्म में था, कुछ ये जो मरहम ईसा है उसके एक जुज़ का असर इस कपड़े को फोटो सेंसिटिव बना चुका था। ये कपड़ा जिस्म के साथ लिपटा हुआ था। उस वक्त जब पत्थर हटा है ज़लज़ले से, उसी ज़लज़ले के नतीजे में अमोनिया नीचे से और भी ऊपर आई है। और जो कमी रह गई थी वो उसने पूरी कर दी। और फिर रोशनी जो बाहर से आई है वो स्लो पिक्चर प्रोसेस पैदा करने वाली थी। जितनी देर पत्थर हटा रहा वो रोशनी सिम सिम के अंदर जाती रही और उसने जो हिस्सा बदन के साथ था उस पर तस्वीर बनाई, क्योंकि मरहम बदन के साथ लगी हुई थी और रोशनी ने पेनिट्रेट करके उसे मुतासर किया। उसके बाद अगर सल्फर आ जाए तो उसको स्टेबलाइज कर देती है, जिस तरह फिक्सर का काम लेते हैं ना डेवलप करने वाले फिल्म, तो उस सल्फर ने उसको फिक्सर का काम किया फिर। और फिर जब बाहर निकले हैं उसी कपड़े में तो उसमें तब्दीली के इम्कानात ख़त्म हो चुके थे। ये है सिनारियो ज़ुबान के लिहाज से, यानी केमिकल टर्म्स के लिहाज से, क्योंकि बहुत देर हुई पड़े हुए, मुझे एग्जैक्ट अब याद नहीं, लेकिन नाम कीमिया के जो भी हों, ये अमल इस तरीक़ पर होना साबित है कि इम्कान है। और मैंने किसी किताब में इस सिनारियो को गलत करार देते हुए किसी को नहीं देखा कि साइंटिफिकली ये गलत ही हो ही नहीं सकता, जबकि दूसरे फरीक साइंसी लिहाज से इनके सिनारियोज को गलत साबित कर देते हैं। ये कपड़ा उसके बाद जब आप बाहर निकले तो हमेशा नहीं पहना आपने,
लाजमन उतारा गया और उसको तवर्रक के तौर पर महफूज किया गया है। वो जब सलीबी जंगें हुई हैं तो एक इस्लामी हुकूमत ने जब कब्ज़ा किया है इनके टेरिटरीज पे, वहाँ ये बख्श में उनके हाथ आ गया। और बाद में इटली के या फ्रांस के गालिबन एक लॉर्ड ने इसके तकद्दुस की वजह से कैदियों के तबादले में ये कपड़ा लिया है। जंग में तो शीशा होता है, तो एक वक्त में मुसलमान कैदी आ गए थे इधर ज़्यादा, तो उनको छुड़वाने के लिए उन्होंने कहा ठीक है तुम कपड़ा ले लो और हमारी कैदी छोड़ दो। वो फिर इटली में मुंतकिल हुआ है, नवाब ने वहाँ की शर्त खरीदा उनसे, उसकी तफसील मेरे में, मगर उस वक्त से फिर ये तुरीन में है। तो जो भी ये कोशिश कर लें उस कपड़े के जाली होने को बहरहाल साबित नहीं कर सकते। अगर जाली होने को साबित करेंगे तो फिर उस एजाज की तफसील बयान करनी पड़ेगी कि एक नेगेटिव तस्वीर कैसे बना दी किसी ने। ठीक है जी, अच्छा, और आपने भी कुछ पूछना? जी हाँ, तो हमारी ज़हूरे महबिए आखिर